हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एपोस्ट्रोफी एस एंड यूज ऑफ के बारे में बात की थी। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, लेकिन आज हमारा फोकस रहेगा यूजेस ऑफ एपोस्ट्रोफी एस पर। आज हम मेनली फोकस करेंगे कि कहाँ कहाँ किन किन कंडीशंस में हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 इज एपोस्ट्रोफी एस कैन बी यूज्ड विदाउट अ नाउन आफ्टर इट। लास्ट यूनिट में भी हमने पढ़ा, और आप यूजुअली भी कहीं भी अगर पढ़ते हैं तो हम एपोस्ट्रोफी एस के बाद कोई ना कोई नाउन ज़रूर लगाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा, टॉम्स कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग, राइट। सो टॉम एपोस्ट्रोफी एस, टॉम्स कंप्यूटर, बाद में एक नाउन का इस्तेमाल हुआ एपोस्ट्रोफी एस के बाद। लेकिन आज हम जो रूल समझ रहे हैं वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार, आई एम नॉट सेइंग दैट ऑलवेज, बट समटाइम्स, मेनी टाइम्स इट apostrophe s can be used without a noun after it, कि apostrophe s पर ही सेंटेंस खत्म हो जाए, उसके बाद जरूरी नहीं है कि कोई शब्द लगाया ही जाए, कोई नाउन लगा ही जाए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इजंट माई बुक, इट इज माई सिस्टर्स, और यहाँ पर फुल स्टॉप आ गई है, यहाँ पर सेंटेंस जो है एंड हो गया है। और अगर आप ध्यान दें तो लास्ट वर्ड जो है सेंटेंस का वो apostrophe s पर ही खत्म हो रहा है। दिस इजंट माई बुक, ये बुक मेरी नहीं है। दिस इट इज माई सिस्टर्स, ये मेरी सिस्टर की है। देन एपोस्ट्रोफी एस कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन। अगेन सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एपोस्ट्रोफी एस सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज होगी और प्लूरल के साथ भी यूज होगी। अगेन आई वुड सजेस्ट यू दैट ये जो पॉइंट हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 हम जो डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज उसको केयरफुली सुनिएगा और केयरफुली उसको समझिएगा, क्योंकि अक्सर जब भी हम एपोस्ट्रोफी एस के एप्लीकेशन की बात करते हैं, उसके यूज की बात करते हैं, तो यहीं पर हमारी मिस्टेक ज्यादा होती है। कैसे? हमने रूल ये पढ़ा कि एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम सिंगुलर नाउन के साथ भी कर सकते हैं और प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं। सिंगुलर के साथ कैसे? फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर्स रूम। अब यहाँ पर सिस्टर जो है दैट इज सिंगुलर, हमने सिस्टर के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया और सिस्टर्स बन गया। प्लूरल में अ चिल्ड्रंस बुक। अब अगेन यहाँ पर देखिए, चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है। एक चाइल्ड इज अ सिंगुलर, चिल्ड्रन इज अ प्लूरल, तो हमने प्लूरल के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगाया और बुक लगा दिया। यहाँ पर हमने सिंपली एक चीज जो समझी वो ये कि apostrophe s can be used with singular noun like sister और plural noun like children। I think यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसी चीज को आगे समझिए, इसी रूल को आगे समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ध्यान से इस बोर्ड को देखें तो मैंने जो 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर आप इस फर्क को समझने की कोशिश कीजिए। अ वुमेन्स हैट। अब यहाँ पर नाउन जो है वुमन वो सिंगुलर है, ठीक है, और हमने उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया, वुमेन्स, वुमन का हेड, एक औरत का हेड। बट अगर हमने सिंगुलर की जगह प्लूरल यूज किया तो क्या लग गया? विमेन्स हेड। तो विमेन इज अ प्लूरल और हमने प्लूरल के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया। अभी हमने ऊपर जो रूल पढ़ा ये उसी का एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ। बट अगेन देखिए, माई सिस्टर्स बुक, अगेन यहाँ पर नाउन जो है सिस्टर क्या है? वो सिंगुलर है। सिस्टर्स बुक, मेरी बहन की किताब। माई सिस्टर्स बुक अगर मान लीजिए हम लगा देते हैं, तो यहाँ पर देखिए सिस्टर्स, यहाँ पर हम एक सिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वी आर टॉकिंग अबाउट मेनी सिस्टर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल। तो देखिए यहाँ पर विमेन भी प्लूरल है, सिस्टर्स भी प्लूरल है, राइट। बट यहाँ पर हमने विमेन जहाँ पर प्लूरल लगाया है, अगर आप ध्यान से देखें तो विमेन के साथ हमने एपोस्ट्रोफी लगाया और फिर बाद में एस भी लगाया है। विमेन प्लूरल है, प्लूरल सिस्टर्स भी है, दोनों ही प्लूरल के एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर प्लूरल से के बाद आपने एपोस्ट्रोफी लगाया और एस भी लगाया, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सिस्टर्स प्लूरल है, मैंने सिर्फ एपोस्ट्रोफी अकेला लगाया, उसके बाद एस का इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों? ऐसा क्यों? ये वो जगह है, ये वो एरिया है, ये वो रूल है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो एरर करते हैं।
देखिए रूल क्या है, रूल ये कहता है चाहे सिंगुलर है नाउन चाहे प्लूरल है, हम दोनों के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एपोस्ट्रोफी एस कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर नाउन एज वेल एज प्लूरल नाउन। लेकिन अगर प्लूरल की स्पेलिंग में सबसे आखिर में एस नहीं लगा है, मैं फिर रिपीट करती हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर किसी प्लूरल नाउन की स्पेलिंग के एंड में एस नहीं आता तो वहां पर हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और उसके बाद एस भी लगाएंगे। जैसे यहाँ हमने चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन है प्लूरल लेकिन स्पेलिंग में आखिर में एस नहीं है, चिल्ड्रन एंड पे खत्म हुआ, हमने एपोस्ट्रोफी लगाया और एस भी लगा दिया। वैसे ही विमेन है प्लूरल लेकिन क्योंकि स्पेलिंग के एंड में एस नहीं है तो हमने एपोस्ट्रोफी लगाया और एस भी लगाया। लेकिन जिन प्लूरल नाउन्स की स्पेलिंग के आखिर में एस आता है वहां पर हम अकेला एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, वहां हम एपोस्ट्रोफी के साथ एस नहीं लगाते हैं। ये रूल जो है ये ध्यान से समझने का और याद रखने का है। जैसे यहाँ पर सिस्टर्स है, सिस्टर्स में एंड में एस आया तो अकेला एपोस्ट्रोफी लगाया गया है, उसके बाद हमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही 3 वीक्स, अगेन वीक, वीक एक हफ्ता तो सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाएंगे, लेकिन वीक्स 3 हफ्ते प्लूरल है तो हमने एस लगाया नहीं है, अकेला एपोस्ट्रोफी लगा के उसको यूज किया है। तो दिस इज द मेन थिंग, दिस इज द मेन कंसेप्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। देन देखिए टॉम्स सिस्टर्स नेम। अगर आप इस सेंटेंस को, अगर आप इस फ्रेज को ध्यान से पढ़ें, टॉम एपोस्ट्रोफी एस टॉम्स, सिस्टर एपोस्ट्रोफी एस सिस्टर्स, नेम माने एपोस्ट्रोफी एस जो है वो एक नाउन से ज्यादा नाउन के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या यूं समझें कि लगातार 2 शब्दों में भी हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में ही करेंगे, एक से ज्यादा में भी कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने टॉम के साथ किया टॉम्स, सिस्टर के साथ लगाया सिस्टर्स और देन नेम, तो इस तरह से भी हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन मोर देन वन नाउन। देखिए अभी हमने 2 अलग अलग नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज समझा, जैसे टॉम सिस्टर की हमने बात की। अब हम जो रूल समझने जा रहे हैं वो रूल क्या है कि अगर हम 2 नाउन्स का इस्तेमाल इकट्ठे कर रहे हैं एंड लगाकर, तो हम उनके साथ इकट्ठा एक में एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, देन यू विल कम टू नो। जैक एंड कैरन्स वेडिंग। जैक इज वन नाउन एंड कैरन इज अनदर नाउन। मोर देन वन नाउन है, 2 नाउन है। हमने जब इनको इकट्ठे तौर पर यूज किया, हमने वेडिंग किन की बताई, जैक और कैरन की, माने हम उनको इकट्ठा यूज कर रहे हैं तो हम लास्ट वाली नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैक्स एंड कैरन्स वेडिंग नहीं आएगा, जैक एंड कैरन्स वेडिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पर जैक एंड कैरन को हम एक फ्रेज की तरह, एक ग्रुप ऑफ वर्ड की तरह, एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इस तरह से भी एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। देन कुछ ही कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर हम एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ, जो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा ऑफ का इस्तेमाल, तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। माने आइदर यू कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस और यू कैन यूज ऑफ। कैसे? ये हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और फॉर अ कंपनी। व्हेन यू टॉक अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल, जब हम किसी कंपनी की बात करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं जहां पर बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, तो उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं और ऑफ भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कंपनीज सक्सेस, सो कंपनी के साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया, सक्सेस, द कंपनी सक्सेस। आप इस बात को इस तरह भी लिख सकते हैं, द सक्सेस ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर हमने सेम जगह पर सेम सिचुएशन में ऑफ का भी इस्तेमाल किया, बिकॉज यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन। देन एपोस्ट्रोफी एस विद टाइम्ड वर्ड्स। एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम उन वर्ड्स के साथ कर सकते हैं जो हमें वक्त बताते हैं, जो हमें टाइम बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
वीक्स हॉलीडे, एक हफ्ते की छुट्टियां, और टुडेज वर्क, टुडे अगेन टाइम वर्ड है तो हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया, 3 वीक। तो ये इस तरह के जो टाइम वर्ड्स हैं, टुडे, यस्टरडेज, टुमारोज, ना, दिस ईयर्स, या वीक्स हॉलीडे, 3 वीक्स हॉलीडे, इस तरह से भी हम इन टाइम वर्ड्स के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको एपोस्ट्रोफी एस के यूजेस समझ में आ गए होंगे। एक बार आप दोबारा इनको ध्यान से रिपीट करके देखिएगा, रिपीट करके समझिएगा। आई थिंक आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाने चाहिए। ज़रूरत है बस थोड़ा सा इनको माइंड में रखने की, इनको याद करने की। एंड अगेन जैसा मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि सिर्फ रूल्स समझना ही काफ़ी नहीं है ग्रामर सीखने के लिए। जब तक आप उन रूल्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया है या कितना नहीं। सो अगेन आई विल एडवाइज यू, कीप प्रैक्टिसिंग एंड लेट मी नो। थैंक यू।